हाँ जी, करें शुरू। वर्णमाला का जो पाठ चला था उसमें आज अपने एक आसान सा पाठ करेंगे। जिनका इंग्लिश मीडियम है तो वो डिक्शनरी से तो जुड़े ही रहते हैं, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा दिक्कत रहती है उन चीजों से। जो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द को अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका मीनिंग क्या है तो नेचुरल सी बात है डिक्शनरी में जाएंगे। आप कौन से पेज पे जाना है, कौन से अल्फाबेट को चेक करना है, तो कुछ तो थोड़ी बहुत आदत बनी हुई होगी। ऐसा कोई विद्यार्थी जिसने कभी यूज ही नहीं किया डिक्शनरी का, तो आप तो शुरू से ही अंग्रेजी पढ़ रहे हो, कहाँ जरूरत पड़ेगी है ना। ये हिंदी मीडियम वालों से पूछिए, उनके फीलिंग को समझिएगा आप, है ना। तो बार बार जरूरत पड़ती है उनको। तो आज उसी पे काम करेंगे। पहला पॉइंट है अपने पास में डिक्शनरी पे बने 3-4 तरह के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। या तो आपसे किसी प्रकार का नंबर पूछ लिया जाता है कि दिए गए स्पेलिंग में से कौन सा नंबर पे स्पेलिंग आएगी अपने दूसरे पे, तीसरे पे या मध्य में, या उनका एक क्रम आपने को सेट करना पड़ता है कि इनका आरोही क्रम क्या रहेगा, इनका अवरोही क्रम क्या रहेगा, या दिए गए स्पेलिंग का सही ऑप्शन में कौन सा क्रम बना हुआ है। सामान्य 3 से 4 तरह के। उसके बाद में अपने देखेंगे कि एक्यूरेसी पे बना प्रश्न, जिसमें मुझे सिखाने वाली ज्यादा चीज नहीं रहेगी आज। एक बड़ा सा स्पेलिंग, एक बड़ा सा शब्द दे दिया जाता है और उनसे 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं। उन चारों ऑप्शन में या तो कोई एक स्पेलिंग उनमें से बनी हुई होगी या नहीं बनी हुई होगी। तो आज सामान्य ये 2 तरह के क्वेश्चन करेंगे अपने। पहले क्वेश्चन पे डिक्शनरी पे बना क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि अगर मान लीजिए किसी की ये आदत नहीं है डिक्शनरी को देखने की, या ये समझ नहीं है कि हमें किस प्रकार से देखना चाहिए, तो उस पे मैं एक क्वेश्चन पे बात करूंगा और जो जानते हैं वो अपना आंसर देना शुरू कर सकते हैं अपने पहले ही क्वेश्चन से। तो अपने आज का पहला क्वेश्चन डिक्शनरी पे लेके फिलहाल मैं देखते हैं और करते हैं कि क्या करना है इसमें। मेरी तरफ से बताने वाली बात है वो मैं बोल देता हूं, जिनके लिए ये डिक्शनरी जैसा रीजनिंग में करने वाला काम सबसे पहला है कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पे तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। हम पहले क्रम सेट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखने का क्रम करते हैं। आप सामान्य करेंगे क्या कि पहले अपने पहला अल्फाबेट को मिलाएंगे, लेकिन मिलाने से पहले और शुरुआत करने से पहले एक बार आपको सभी ऑप्शन पे नजर डालना चाहिए। क्या शुरुआती कुछ अक्षर सभी में सिमिलर है क्या, एक जैसे शुरुआती कुछ अक्षर है क्या जो सभी में ही हैं। तो फिर उन अक्षरों को देखने की आवश्यकता नहीं। मैं देख पा रहा हूं कि CRA शुरुआती 3 अक्षर ऐसे हैं जो सभी में आ रहे हैं, और जब सभी में एक जैसे हैं तो इसमें क्रम आपका नहीं बन पाता कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में। लेकिन सभी में क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं हो, क्योंकि कईयों में सिर्फ पहला अल्फाबेट इक्वल हो सकता है, कईयों में दूसरा, और कभी कभार 4-4, 5-5 अल्फाबेट इक्वल हो सकते हैं। तो सबसे पहले CRA से किसी प्रकार का कोई कंफर्म किया जा सकता है कि अपने से नहीं किया जा। आते हम चौथे अक्षर पे। यहां पे चौथे अक्षर पे है D। अगर आप अल्फाबेट में आसानी से ना समझ पाए तो उसको गिनती का नंबर डाल दिया करें यहां पर। और फिर यहां पर आया 3, यहां पर फिर आया 3, और यहां से फिर आया 13। अब यहां से ये चीज पता चला कि अगर आपको आरोही क्रम सेट करना पड़े तो आपके 2 स्पेलिंग शुरू में आएगी, इन दोनों में से कोई। लेकिन अगर अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी पीछे से चलना शुरू करें तो क्या ये D नंबर वाली स्पेलिंग सबसे लास्ट में आएगी क्या, और उससे पहले 13 से पहले कौन आएगा, D, यानी 4 नंबर वाली अपने पास ऑप्शन कौन सा, A। ये लास्ट और सेकंड लास्ट वाली बात समझ में आई क्या, ये स्पेलिंग सबसे लास्ट में आएगी, उससे पहले ये आएगा। ये दोनों पहले और दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन अब जब चौथे अक्षर से ये बात कंफर्म नहीं हुई तो हम पहुंचते हैं 5वें अक्षर पे, और 5वां अक्षर भी इक्वल नहीं है क्या, यहां से भी बात नहीं कंफर्म हो रही। फिर हम 6ठे अक्षर पे पहुंचते तो यहां मिलता है L, यानी
12 और यहां से n यानी 14। तो ये पता चला कि अब पहले नंबर पे इन दोनों में से पहले कौन आएगा, बी वाली, और उसके बाद में कौन आएगा, सी। क्या ये डिक्शनरी का क्रम सेट हुआ? आप ये कह रहे हैं कि बी ऑप्शन वाली सबसे पहले आएगी, सी ऑप्शन वाली उसके बाद में, ए ऑप्शन वाली उसके बाद में और डी वाली उसके बाद। कभी कभार क्या होता है कि अगर आपकी ये जिद होती है कि मैं सबसे पहले आने वाली स्पेलिंग ढूंढूंगा तो समय ज्यादा जा सकता है। जैसे ही आपका कोई एक अलग क्रम बनना शुरू करे, या आपको लास्ट वाली मिले तो उसको उठा लीजिए, पहले वाली मिले तो उसे उठाइए। अब अपने से पूछा गया था कि तीसरे स्थान पे कौन से आएगा, तो तीसरे स्थान पर अपने ये स्पेलिंग आएगी, यानी ऑप्शन ए, और ए में अपने पास में बिल्कुल लिखा है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां डिपेंड करता है कि आप वर्णमाला के अक्षरों को कितना अच्छा सा समझ पाते हैं। समझाने वाली और बहुत बड़ी विशेष इसमें कुछ है नहीं। डिक्शनरी का जिनका यूज करने की आदत है उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, पर जिनका कम उपयोग किया या आपके रीजनिंग के साथ इन प्रश्नों को नहीं देखा है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, एक एक अल्फाबेट से निकालें। अगर सिमिलर अल्फाबेट है तो टाइम मत वेस्ट करो, उनको वहीं से काट दीजिए। क्रम जमाने में जरूरी नहीं कि हमें सबसे पहला नंबर ढूंढना है, सबसे लास्ट वाला मिले तो उसको भी सेट करते चलिए। इस पे 3-4 तरह के क्वेश्चन आएंगे। शुरुआती हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि आपके पास 4 या 5 स्पेलिंग दी जाएगी और उनमें से पहला नंबर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, चौथा कौन सा है, केवल ये करना है। तो इस पे बने क्वेश्चन की अगर शुरुआत करें तो थोड़ा प्रयास कर पाओगे आप? चलो देखते, नहीं होगा तो फिर भी अगर लगा किसी को ये समझ में नहीं आया, हम लगातार कुछ क्वेश्चन करेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। चौथा नंबर पे आने वाली यानी सबसे लास्ट वाली स्पेलिंग कौन सी है ये पूछ रहा है, लेकिन आप सिर्फ सबसे लास्ट नहीं, क्रम जमा के रखना, क्योंकि मैं क्रम पे बात पूछूंगा। पहले पे कौन सी, दूसरे नंबर कौन सा, तीसरा कौन सा और चौथा कौन सा, ये क्रम पूरा जमा के रखना है आपको। यहां से अगर मैं बात करूं, क्या पहले अल्फाबेट, और पहला नहीं, क्या शुरुआती 2 अल्फाबेट हमारे किसी काम के नहीं, ये कहना सही रहेगा? कारण बिल्कुल जी, पहले 2 अल्फाबेट से कुछ काम नहीं बना अपने पास में। तीसरा अल्फाबेट अलग है सभी में, मैं यहां से नंबर लिखना आसान रहता है मेरे लिए, तो आर को लिखा 18 पे, एन को लिख दिया आपने 14 पे, एस हुआ 19 और यहां पर हुआ 19। अब कुछ क्रम सेट हुआ है, 19 वाले जो जाएंगे वो तो बाद में जाएंगे, लेकिन पहले आने वाला क्रम सेट हो गया। क्या ये स्पेलिंग सबसे पहले आएगी? सबसे पहले बी ऑप्शन आएगा, उसके बाद में ए ऑप्शन आएगा। इन दोनों में अभी भी डाउट है, क्योंकि जो तीसरा अल्फाबेट है वो इक्वल है, तो उसको काट देते हैं। हम चौथे अल्फाबेट पे पहुंचते हैं, टी आता है 20 पे और एस आता है 19 पे। अब बताइए 19 पे लिख 20 19, इसका मतलब अब आएगा डी नंबर ऑप्शन और उसके बाद में आएगा सी। हमसे पूछा गया कि चौथे स्थान पे कौन सा आएगा, तो क्या ऑप्शन सी से जा रहा है, तो यहां से अपने पास में सी। यही कह रहे थे क्या? चलिए और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अब होगा क्या, मैं और बता देता हूं, जो आपकी रीजनिंग ज्यादा अच्छी नहीं होने का कारण, अब आपको लगा कि ये तो आ गया, और आ गया तो इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी स्पीड मेंटेन कभी नहीं होगी इनमें। क्रम जमाना है, मैंने कहा 1 से लेके 5 तक का क्रम जमाना होगा, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन सिर्फ पूछ रहा है वो बात बता रहे हो आप। जो ठीक मिड में आ रहा है, ठीक मध्य में आपके अकॉर्डिंग, लेकिन क्रम सेट किया, पहले नंबर पे कौन सी, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे, चौथे पे और 5वें पे। चलिए, कितने अक्षर अपने को नहीं देखने चाहिए? शुरुआती कितने अक्षर नहीं देखने चाहिए? 2, क्योंकि ये सभी में इक्वल है, पी एल पी एल पी एल और पी एल और यहां पर पी एल। आगे बढ़े, अगर मैं बात करूं तो यहां से तीसरा अक्षर ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए और यहां पर भी एक, और लेकिन यहां पर ई है। क्या बी नंबर वाली स्पेलिंग सबसे लास्ट में आएगी ए के आने की वजह से? तो ये स्पेलिंग तो इसे हटा दीजिए। अब हमारे पास में 4 ऑप्शन, ए से आगे बढ़ते हैं। यहां पर एन आ गया अपने पास में 14, चौथा अल्फाबेट चल रहा है। यहां से आ गया आई अपने पास में 9 पे, यहां से वाई अपने पास में
25 और यहां से सी अपने पास में 3। बड़ी अच्छी बात है कि चौथा अल्फाबेट सभी का अलग अलग है और यहीं से क्रम सेट हो गया। सबसे पहले 3 नंबर यानी 3 आएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन सबसे पहले आएगा। उसके 3 के बाद में 9 यानी सी ऑप्शन, 9 के बाद 14 यानी ए ऑप्शन और फिर 25 यानी डी ऑप्शन। क्या पूछा गया था? ठीक मध्य में यानी ए ऑप्शन, यानी अपने पहली स्पेलिंग अपने पास मध्य में आएगी। कहना सही है क्या? सही है, इसी पे थे। इसमें भी ऐसा कुछ है कि जो समझ में नहीं आ रहा? तो फिर साइलेंट क्यों बताओ? मैंने कहा ए सही है क्या? बीच में चुगलियां किस बात की हो रही है? फिर से क्या पूछा है अपने से? चौथा स्थान, स्पेलिंग 5 है। क्या सी, यानी आप कह रहे हो 5 नंबर वाली स्पेलिंग चौथे नंबर पे आएगी, ऐसा? चलो चेक करते हैं। क्या मैं सही समझ पा रहा हूं कि शुरू के 4 वर्णमाला के अक्षरों पे एनर्जी नहीं लगाना चाहिए? कारण क्योंकि चारों ही इक्वल हैं। आगे बिना कुछ बढ़े एक रिजल्ट प्राप्त हो गया। क्या जो स्पेलिंग खत्म होगी उसका नंबर आ जाएगा? जो स्पेलिंग खत्म हो चुकी है क्या वो वर्णमाला में सेट हो चुकी है? तो इसमें आगे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 2 नंबर वाली स्पेलिंग तो सबसे पहले आएगी कि नहीं आएगी? चलो जो आगे उसे थोड़ा सा हटा देना चाहिए ताकि उसे बार बार ना देखें। अच्छा, उसके बाद में आते हैं यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर ए और यहां पर ए। एक चीज और कंफर्म हुआ, ए वाले से पहले ए की स्पेलिंग आएगी, तो इसका मतलब उसके बाद में 1 नंबर वाली ये स्पेलिंग है वो दूसरे नंबर पे आएगी। इन सभी में ए आ रहा था, ए के साथ आर भी आ रहा। क्या अगले 2 अक्षर किसी काम के नहीं? कहना सही है क्या? ए और आर, क्या एक स्पेलिंग खत्म हुई? तो अब अपने पास में 3 नंबर वाली स्पेलिंग आ जाएगी। 4 और 5 में विवाद चल रहा है अपने पास में। यहां पर आता है आई 9 पे आता है और यहां पर भी आई 9 पे, कुछ कंफर्म नहीं हुआ। आगे चलते हैं, टी आता है अपने पास में 20 पे, यहां आता है वो आता है 15 पे। क्या कहना है? कि 5 नंबर वाली स्पेलिंग पहले आएगी तो उसके बाद में 4 नंबर। ये हमारा क्रम सेट हुआ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग और कहा गया कि चौथे नंबर पे कौन सी आएगी? चौथे नंबर पे ये आएगी स्पेलिंग, और ये कौन से नंबर पे लिखी हुई थी? 5वें नंबर पे, ऑप्शन सी। सही जा रहे थे क्या क्रम? चलिए आगे। अच्छा, एक चीज क्लियर हुई, जो स्पेलिंग खत्म हो जाएगी उसका क्रमांक नंबर बन जाएगा, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब क्रमांक सेट करना है अपने को, बाय ऑप्शन सीधा चलना है। यह आसान रहता है क्योंकि जैसे जैसे मिलता चले ऑप्शन की तरफ देखते चलो। हाँ जी, डी ऑप्शन चेक करते हैं। बी बी सॉरी, चलो चेक करते हैं। केवल एक ही अक्षर ऐसा है जो सभी में इक्वल है, तो सेकेंड अक्षर से शुरुआत करते हैं। ओ आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे, एच आता है 8 पे, यहां से एच 8 पे, यहां से एन 14 पे। क्या क्रम सेट हुआ है अभी तक? कुछ भी। अभी तक एक ही चीज कंफर्म हुई है कि ये 2 स्पेलिंग शुरू में आएगी और ये 2 स्पेलिंग लास्ट में आएगी, लेकिन ये मिड में आएगी। ये सही है क्या कहना? अच्छा, 5 मिड में अगर मैं देखूं तो मेरा ऑप्शन बी और सी बचता है। सही कह रहा हूं मैं? और आगे चलते हैं। 4 3 3 4, अगर बी और सी में कहें तो अगर पहला नंबर कंफर्म हो जाए तो अपना ऑप्शन सीधा टिक हो जाएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो शुरू में इन दोनों में चेक करते हैं। एस एच यहां पे है और यहां पर है ए, तो पहले कौन आएगा जी? ए, यानी 4 नंबर वाली पहले आएगी और 3 नंबर वाली।
435 जिसमें ऑप्शन टिक कर सकते हैं। पर अब क्योंकि हम प्रैक्टिस करें इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, वास्तव में क्वेश्चन खत्म हो चुका था। अब आगे बढ़े तो इन दोनों में आते हैं। कौन से अल्फाबेट पे थे अपने? दूसरे पे थे, दूसरा इक्वल था अपने पास में। यहां आते हैं अपने पास तीसरा से, और यहां पर आता है, तो अब कौन सा आना चाहिए? 2 नंबर वाली स्पेलिंग और फिर लास्ट में एक। क्रम सेट हुआ और आपसे पूछा गया था और ऑप्शन बी कहना सही था। मैं ये यहां से ये जरूर कहूंगा, सभी पांचों का क्रम सेट करने के बाद में यदि आप ऑप्शन पे देख रहे हैं तब भी तरीका गलत है। आप अपने किसी एक एक जैसे क्रम कोई सेट होता है, या सबसे पहला या सबसे लास्ट या मिड वाला, उस क्रम को उठा के लिखो और ऑप्शन के साथ मैच करो। अगर मान लीजिए यहां पर 5 होता ही नहीं, तो क्या हम सिर्फ इतने एक अक्षर से काम नहीं बन गया था क्या? फिर हम सीधा बी टिक करके आगे। तो ये थोड़ा ध्यान देना है समय बचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अपने इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेंगे। शब्द कोश के अनुसार व्यवस्थित करना है अपने को। पहला टाइप चल रहा है आज के दिन का। डी चेक करना चाहेंगे। यहां से देख पा रहा हूं कि केवल पहला अल्फाबेट इक्वल है। उसके बाद में मैं लिखना चाहूं, नंबर लिखने से बड़ा आसान हो जाता है काम आपका। 15, फिर आया 15, फिर आया 1 और फिर आया 15। एक चीज कंफर्म ये हुआ मेरे सामने कि 1 और 4 नंबर वाली स्पेलिंग पहले और दूसरे नंबर पे होगा। 4 1 1 4 अगर किसी में है तो अब मैं देख पा रहा हूं केवल ए और डी ऑप्शन है। सही है। इसमें 4 1 का कहीं नाम नहीं है, सी ऑप्शन गया। इसमें 4 1 का पहले नहीं है। अब अगर अपने को यहां देखो 4 1, क्या हमें ये देखना चाहिए कि इन दोनों में से 4 1 उसने खुद ने जमा ही रखा है तो आप लिख ही दो। पहले नंबर पे 4 आएगा, दूसरे नंबर पे 1 आएगा, कोई एनर्जी नहीं लगाना। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर पे। तीनों में यानी 5 में स्पेलिंग नंबर 3 और स्पेलिंग नंबर 2 में ओ न आता है 15 पे। आगे आते हैं, जैसे ही तीसरे अल्फाबेट पे गए कितना आया? कितना आया? 20। यहां पे आया 3 और यहां से अपना और वी कितना आ गया? 22। क्या कंफर्म हुआ? उसके बाद में पहले 3 नंबर यानी ये 3 नंबर वाली स्पेलिंग, 3 के बाद में 20 यानी 2 और उसके बाद में अपने पास में 22 यानी 5। तीसरे अल्फाबेट से पूरा सीरीज सेट हुआ। 4 1 3 2 5, ऑप्शन नंबर डी। यही कह रहे थे क्या? सबका आया था डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से प्रयास करो कि ऑप्शन के माध्यम से बात खत्म हो, फिर अपना समझ बनाने के लिए प्रैक्टिस भी करो। डी पे जा रहे हो फिर से? कितने अक्षर छोड़ देने चाहिए अपने को? शुरुआती 3 छोड़ देने चाहिए क्योंकि सभी में इक्वल है। यहां से चौथा अल्फाबेट आता है 1, चौथा आता है 15, चौथा आता है 5, यहां आता है 9, चौथा आता है 5। क्या कुछ सीरीज सेट हुई? हमें पता चला कि हमारे पहले नंबर पे तो 5 नंबर वाली स्पेलिंग आएगी। सही है क्या ये कहना? सबसे लास्ट में 4 नंबर वाली आएगी, ये भी कहना सही है क्या? अब बीच के 3 चेक करते हैं। क्या ये पता चला कि 9 नंबर वाला ये जो 2 नंबर स्पेलिंग है वो सेकंड लास्ट नंबर पे आएगा 9 की वजह से, तो ये आया अपने पास में 2। 5 2 4 वाला ऐसा कोई क्रम है अपने पास में? केवल एक ही ऑप्शन में है डी। पहला 5, सेकंड लास्ट 2 और लास्ट 4। ये 5 2 4 ये नंबर लिखना समझ में आ रहा है ना? अब आइए अपने पास में इन दोनों में कंफर्म कर देते हैं। यहां से है एन और यहां से है एस। एन यानी 14, एस यानी 19। तो पहले कौन सा आएगा? 1 और उसके बाद कौन आएगा? 3। 500 स्पेलिंग का क्रम सेट हुआ जो कि अपने को दिखाई दिया। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए करते हैं अपना ऐसा एक और लास्ट क्वेश्चन। डिक्शनरी पे बना, सॉरी हट गया, डिक्शनरी इतना ही था मेरे ख्याल से, 7 ही था ना? हाँ। अब आते हैं अपने पास में, अब 2 तरह बातें होगी।
आपको एक बड़ी सी स्पेलिंग दी जाएगी, यहां डिपेंड करता है ना किसी प्रकार का नंबर लगाना है, ना किसी प्रकार का वर्क करना है, सिर्फ एक्यूरेसी, आप कितने अच्छे से अक्षरों को देखते हैं, केवल इतनी सी बात है। अब एक बड़ी स्पेलिंग से आपके 4 या 5 ऑप्शन दिए जाए, उनमें से एक स्पेलिंग या तो उनमें से बनेगी और या नहीं बनेगी। ध्यान ये जरूर रखना है, अगर आपकी पूरी दी गई मेन स्पेलिंग के अंदर अगर कोई अल्फाबेट 3 बार आया है तो आपके दिए गए ऑप्शन में से वो 3 बार आ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर कोई अक्षर 1 बार आया है और नीचे अगर कोई स्पेलिंग में 2 बार यूज कर लिया तो वो उन अक्षरों से नहीं बनेगी। इतनी सी बात ध्यान रखना है। अभी तक यहां पर शुरुआती हम क्वेश्चन ऐसे लेंगे कि उन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो स्पेलिंग उसको देखते हुए बनेगी और फिर नहीं बनने वाली बात। तो पहले आपने किसी अगर ऑप्शन को कहे रहे तो वो मैं नहीं मान रहा, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपका ए ऑप्शन दिया गया जो स्पेलिंग है ऊपर दी गई मेन स्पेलिंग से बनेगी कि नहीं बनेगी। नहीं का कारण क्या जी, ए। बिल्कुल यहां हमें ई दिखाई दे रहा है जबकि हमारी दी गई स्पेलिंग में ई नहीं था, ए ऑप्शन गया। बी के बारे में कारण डी कह रहे हो आप, ऐसा बिल्कुल यहां डी है जबकि डी ऊपर है, नहीं दिया गया था। सी, सी बनेगी या नहीं बनेगी, तो डी क्यों नहीं, किसकी वजह से, एम आने की वजह से। अब यहां किसी प्रकार की एनर्जी नहीं थी, बात यह थी कि हम अच्छे से देख पाते कि नहीं, क्योंकि कभी कभार लिखा ऊपर ओ होता है आप उसको पी पढ़ जाते हो, ऊपर लिखा एम है आप उसे एन पढ़ जाते हो, ऐसी गलती होने के चांस है। वाक्य और कोई विशेष नहीं, तो इनसे आपकी केवल एक ही स्पेलिंग बनेगी, वो कौन सा, सी। अब दो बातें होती है, या तो वो पूछेगा कौन सी बनेगी और या वो पूछेगा कौन सी नहीं बनेगी। अभी हम स्पेलिंग बनने वाले के क्रम में है तो देख के और ऑप्शन निकालना शुरू करेंगे। दो बातें करना है, सही ऑप्शन कौन सा है और गलत क्यों है, ये दो बातें ढूंढते चलेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। सही ऑप्शन कौन सा है और गलत क्यों है उसका कारण ढूंढना है बस। ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाएंगे, बात यह है कि कितना जल्दी करते हैं और अच्छे से करते हैं। ऑप्शन डी, फोर्थ नंबर कह रहे हो, तो कारण बताओ पहला क्यों नहीं है। आर ऊपर नहीं है, चलो ठीक है। बी, सॉरी डी आने के वजह से नहीं है, आर भी नहीं है और कुछ, ए भी नहीं है, डी, वी कह रहे हो, सॉरी आर और वी दोनों ही नहीं है, ऐसा। चलो छोड़ो उसे, क्या करना है हमें, तो एक ही काफी है। तो ए बी और सी गया, तो सही कौन सा है, डी। सारे अल्फाबेट, क्या ऊपर ई 2 बार आया है, ये जरूरी है कि कहीं अगर अपना ई वहां पर 1 बार है और अगर यहां 2 बार यूज हो गया तो वो स्पेलिंग वैलिड होगी क्या, वो नहीं मानी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, अभी तक का शब्द लेकिन ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिया करो, सीधा ऑप्शन पे मत जाया करो। अब स्पेलिंग बनी हुई है कि नहीं बनी वो ध्यान दे लेना, ठीक बात है। बाकी तो देखनी पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है, चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे। बी क्यों नहीं है, बिल्कुल ऊपर टी 1 बार आया, यहां टी 2 बार आया, इस वजह से बी नहीं है। सी ऑप्शन में केवल एक रीजन बताओगे काफी रहेगा, सी दिखाई दे रहा है जबकि सी ऊपर है, नहीं है तो ऑप्शन सी भी गया। और डी के अंदर एम है, 2 बार आया, इसका मतलब ये भी नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ए हुआ। कोई फॉर्मूला लगाना है क्या, नहीं, लेकिन समझ भी ज्यादा बड़ी नहीं रखनी, लेकिन आपका देखने का जो क्रम होता है वो सही होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग आप जिस बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसमें रीजनिंग आपको ज्यादा अच्छा आना जरूरी है। इसलिए नहीं क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन करने आने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग ही आपको तार्किक बनाएगा। शेष से ही ऐसा क्या शब्दों से बनाया जा सकता है, ये पूछा था, तो कौन सा नहीं का कारण बताओ।
पहले ऑप्शन में आप ये कह रहे हैं कि सी आने की वजह से स्पेलिंग गई बाहर। चलो एल को भी दोनों साथ में, सी और एल गई। बी की वजह, बी का कारण भी एल है और डी का कारण वी हुआ अपने पास में। तो ये 3 अपने हाथ से गई और ये सही है क्या? टी 2 बार आया है, टी 2 बार आया है क्या ऊपर? तो बिल्कुल सही अपने पास ऑप्शन नंबर सी। देखो कुछ पर्सन में गलती भी हो सकती है, ध्यान दे लेना, धक्के से बना मत देना क्योंकि क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। नहीं बनाया जा सकता, पहले तो क्वेश्चन पढ़ना। इसका मतलब 4 में से 3 ऐसी स्पेलिंग है जो ऊपर से बनेगी और एक ऐसी जो नहीं बनेगी। आप किस पे जा रहे हो? कारण बताओ। डी आया और ऊपर अपने पास में डी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये नहीं बनना। अच्छी बात है, यहां केवल एक ही ऑप्शन उठाना है और उसी का रीजन देना है। तो ये अपने पास में सी। कौन सा? डी फॉर डॉग, बहुत बढ़िया। लेकिन कारण क्या आया जी? एच, और ऊपर स्पेलिंग में एच नहीं है। चलिए सेकंड लास्ट, क्या चाहिए था? आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। कारण जी की वजह से, क्योंकि यहां पर जो जी है ऊपर जी कहीं नहीं है क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो स्पेलिंग नहीं बनाएगा। ध्यान से, बिना क्वेश्चन पढ़े करोगे तो गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है। अब ऐसा है कि इन चारों में से कोई एक बनेगा और 3 नहीं बनेंगे। चेक कर लो, ए नहीं बनेगा क्या? कारण आर आया इसलिए नहीं बनेगा। बी के बारे में, टी की वजह से, ये भी नहीं। सी का क्या कहना है? सी बनेगा। और डी, बी 2 बार है जबकि अपने पास में यहां 1 बार है, तो ये भी नहीं बनेगा। और अपने सी से 2 छोटे छोटे टाइप। सीट जिस दिन मिलेगी प्रत्येक टाइप पे 20 30 40 से पर्सन हो सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको। लेकिन अभी तक अपना जितना पढ़ा था, कल सीट मिली थी आपको? कोई क्वेश्चन करके देखे? सारे हो गए? हो भी सकती है, बहुत जल्दबाजी में तैयार किए। कुछ 2-4 क्वेश्चन रिपीट भी हो चुके होंगे उसके अंदर, ऐसा भी है। 2 नहीं शायद 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं टाइप 2 के अंदर। देखो, जो फर्स्ट टाइम तैयार होके सीट आती है, आपकी इतनी सी ड्यूटी जरूर बनती है कि जो एरर है वो मुझे बता दिया करो, ताकि अगले क्लास में दोबारा जब डिलीवर करें तो वो एरर ना रहे, है ना? अब गलती तो हुई है लेकिन मुझे नहीं पता चला जब तक आप बताओगे नहीं। तो जिसको भी सीट के अंदर कोई गलती मिलती है कि जी इस पर्सन में ये एरर था, मुझे जरूर नोटिस करवाया करें, ताकि मैं अगले उसे एरर को क्लियर करूं और दोबारा से ना हो। क्वेश्चन हो गए थे क्या सारे? चलिए फिर आज इतना ही, मिलते हैं अपने कल। आपका टेस्ट भी होना है सही, टेस्ट होना है ना? जरूरी थोड़ी
पढ़ोगे? ऐसा थोड़ी ना होता है, पेपर के लास्ट टाइम तक पढ़ते कोई हाल है?